यार भाई एक बात बताओ, अगर राजू कलाकार पुराने गाने जब राजू कलाकार पुराने गाने का कमबैक करवा सकता है, तो क्या मेरी प्रिंसो चौथे टेस्ट मैच में वापसी नहीं कर सकती है? इस सीरीज में कर सकती है भाई लोगों, बिल्कुल कर सकता है, पॉसिबल है। और जो आज तक नहीं हुआ है, हमें बेसिकली वही करना है भाई लोगों। प्रसिद्ध कृष्णा जी के बगैर अभी भी इस सीरीज में हमने कोई मैच नहीं जीता है। यह मैं आप लोगों की काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं भाई साहब। मैं फिर आ गया हूं मजाक मजाक में। शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि आज नहीं आएगा। नहीं, मैं शायद कल नहीं आऊंगा लाइव। थोड़ा वो जहां डबल टिक्की वाला बर्गर नहीं खाया था, वहां दोबारा जाना है। मेरी जीभ का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। उस लड़की को ढूंढने जा रहा हूं, उसको 4 टिक्की वाला बर्गर बनवा के खिला के आऊंगा। मुझे लग रहा है तभी उसकी नज़र उतरेगी भाई साहब, नहीं तो नहीं उतर रही है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, अगर सच में लाइक करने वाली है तो। लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतने प्यारे भाई हैं, वो कह रहे हैं, जैसे हनी सिंह ने एक बारी कहा था, मैं खाली सीडी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा। मुझे मालूम है मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे भैंस क्या तू चाहे खाली वीडियो अपलोड करके चला जा, उस पर भी लाइक मार जाएंगे। तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए भाई लोग हैं ना, जो ये सोच रहे हैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूं कर दो। बढ़िया आदमी है, हीरा बेटी है, अच्छा बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई लोगों। मैनचेस्टर और इसके दर्द खत्म होने के नाम नहीं लेते हैं। देखो, हमें बात करनी है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को लेके। मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम लोगों को मैनचेस्टर के नाम पे क्या याद आ रहा होगा। मैं समझ सकता हूं बहुत अच्छे से। और जब मैं मैसेज पढ़ने लगूंगा तो मुझे पता है कि एक मैसेज लगातार आएगा, मत याद दिलाओ यार भाई, उस मैच को मत याद दिलाओ लड़के लोगों। भाई लोगों, यहां पे मैनचेस्टर में हम लोग आज तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब कि आज तक साहब में पिल गए, नहीं, ड्रॉ हुए हैं, लेकिन एक मैच भी आज तक नहीं जीते हैं। सवाल यह है, क्या ठीक एजबेस्टन की तरह यहां पे भी वही काम होने वाला है क्या? देखो, वहां पे भी बहुत मुश्किल था। इंडिया पहला मैच हार के आ रही थी, दूसरे मैच में रिकॉर्ड हमारे खिलाफ थे, जैसे रकीब तेरे खिलाफ था या रकीब तेरे साथ था, उसी तरीके से। तो ये मान रहे थे लोग कि यार वहां तो आज तक नहीं जीते, तो आज भी नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे। और यही चीज का ताना बेसिकली एक टोंट टाइप मारा था एक अंग्रेज मीडिया वाले ने शुभमन गिल के ऊपर। और शुभमन गिल ने उसका अच्छे से एक मतलब वो दिया था, क्या बोलते हैं उसका, जवाब टाइप दिया था कि तेरी ऐसी की तैसी, मैं करूंगा यहां पे कुछ। तो सेम यहां पे भी वही सिचुएशन है। हम तीसरा मैच हार चुके हैं और चौथे मैच में रिकॉर्ड कुछ उसी तरीके से बिल्कुल खिलाफ है भाई लोगों कि आज तक नहीं जीते हैं। और जो आज तक नहीं हुआ ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मजा उसी काम को करने में है। ऐसा नहीं है कि जलेबी आज तक सब यूं यूं बनाते आए हैं तो तुम भैंस की यूं बना दो झालर वाली, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ काम हैं जो जो चल रहे हैं, उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे काम जो आज तक नहीं हुए हैं वही करना है, तभी तुम्हारा बड़ा नाम होगा। देखो, अगर शुभमन गिल को रोला मचाना है, क्या मचाना है, सारे कमेंट बॉक्स में बताओ पहले। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब। मैं जब लाइव में आ रहा होता हूं, वेटिंग में एक भाई लिख रहा होता है हमेशा, शुरू करो। अबे लाइव है, मुजरा नहीं है, इंतजार किया कर। ये क्या बात हुई, तुम भैंस के हाथ पीछे करके देखते हो यार? भाई यार, थोड़ा मेहनत करो भाई। हाँ, क्या मचाना है, रोला मचाना है। कहां मचाना है? मैनचेस्टर में मचाना है। कौन मचाएगा? शुभमन गिल कैप्टन मचाएगा। और मेरी प्रिंसो जो हंस रही है ना, वो इस स्टैट्स पे नहीं हंस रही है, वो इस वजह से हंस रहा है, इनको मुझ पे दूसरे मैच में भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने वहां पे ठीक ठाक काम किया,
तो वो इस तरीके से शायद हंस रहा है। देखो, मैं अब थोड़ा सा तुम्हें एक बारी पास्ट में बताता हूं, जैसे हमने पिछले मैच में भी करा था और उससे पिछले में भी करा था, कि इंडिया ने यहां मैनचेस्टर में सबसे पहला मैच कब खेला, कब कब खेला, और कब कब हम कितने कितने मार्जिन से या कैसे कैसे हारे हैं मैचेस, वो देखना बहुत जरूरी है। देखो, वैसे तो मैंने इसको बड़ी मेहनत से डायरी में उतार लिया था। देखो भाई साहब कितना मेहनत करा है मैं, लेकिन ये बाद में स्पोर्ट्स कीड़ा वालों भाइयों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही अच्छे सुंदर ग्राफिक्स बना के डाले हैं। लेकिन मैं थोड़ा, आप देख भी लो और मैं बोलता भी हूं साथ के साथ। भाई लोगों, 1936 में हमने यहां पे पहला मैच खेला था। 1936, अपने साउथ इंडियन भाई लोगों के लिए अंग्रेजी बोल रहा हूं, और जो विदेश में भी हैं उनके लिए। ओके गाइज, यो माई अंग्रेजी इज ऑल्सो वेरी हार्ड, सम टाइम पानी मिलाना पड़ता है ताकि थोड़ा सा ढीली रहे। 1936 में मैच ड्रॉ रहा था। फिर हम लोग 1946 में खेले, वहां पे भी मैच ड्रॉ रहा था। फिर 1952 में हम लोग एक इनिंग और 207 रनों से हार गए थे भाई लोगों। फिर 1952 के बाद 59 में हमने एक मैच खेला जिसमें हम 171 रनों से वहां पे हार गए। फिर 71 के बाद फिर 59 के बाद हमने 71 में एक मैच खेला जो कि ड्रॉ रहा। फिर 1974 में एक मैच हुआ जिसमें 113 रनों से हमारी हार हुई, और 1982 में मैच फिर ड्रॉ हुआ। 1990 में मैच फिर से एक बारी ड्रॉ हुआ, और 1990 के बाद, भाई सच्ची बताना सारे भाई लोग, क्या तुम्हें सच में पता था कि 1990 के बाद हम 2014 में खेले हैं? ये मुझे पहले अपने ऊपर ही डाउट हो गया था भैंस की आंख। मैंने कहा नहीं भाई, गलत है कुछ। तो 1990 में ड्रॉ हुआ। फिर 2014, जिसका मैं स्कोर कार्ड भी थोड़ा सा डिस्कस करेगा क्योंकि लास्ट टाइम जो मैच हुआ था यहां पे उसमें, और इसी वजह से थंबनेल पे आप लोगों ने अरे मीठा लगा आदमी, जितने भी भाई लोग आए हैं इसलिए फोटो लगाई गई है वहां पे। तो 2014 में भाई लोगों एक पारी और 54 रनों से मैच हारे थे। अब बात यह है कि 2025 में क्या होने वाला है। देखो, मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी भाई लोग इंडिया का ही स्पैम करें, भारत का ही नाम लिखें, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। बिना मतलब के गौती किसी की कमर में मुक्के मार देगा, कोई फायदा वायदा है नहीं भाई साहब। करुण नायल डीर क्रिकेट का पता नहीं क्या होगा, अर्शदीप को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। देखो, बहुत जरूरी है मैच जीतना, और जो लोग अभी भी इंग्लैंड को जिताना चाहते हैं, यार भाई यार मेरे समझ में नहीं आ रहा यार भाई, क्यों तुम्हें गौतम गंभीर से दिक्कत है, तुम्हें शुभमन गिल, बस दिक्कत किस चीज से है यार भैया। और ऐसा भी नहीं कह सकता कि विराट कोहली के टाइम पे नहीं था ऐसा। जब विराट कोहली कैप्टन था तब भी ये दूसरी टीम को बोलते होते थे कुछ लोग। फिर रोहित कैप्टन, उसमें भी बोलते रहते थे पक्का वो जीतेगी, पक्का वो जीतेगी। धोनी के टाइम पे भी ये चलता था। तो ये इस तरीके के जो बेसिकली कर्म जले हैं वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, जीतने की पूरी पूरी उम्मीद है भाई कि इंडिया ये मैच जीते। 2014 में बेसिकली क्या हुआ था, एक बारी जरा वो ले आता हूं। 2014 में क्या सीन रहा था क्या नहीं, एक बारी मैं टीम बताता हूं कि टीम में था कौन कौन। मुरली विजय, श्री गौतम गंभीर जी, चेतेश्वर पुजारा नंबर 3, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र बाहुबली धोनी, रविंद्र जडेजा, खड़ा हूं आज भी वहीं, ठीक है, भुवी, वरुण एरोन, जियो हॉटस्टार, पंकज सिंह, एक बॉलर होता था पंकज सिंह, लंबे सी हाइट का होता था भाई, शायद याद होगा सभी भाइयों को, नहीं होगा तो गूगल कर लेना। क्योंकि पंकज सिंह का क्या था ना कि ज़्यादा खेल नहीं पाया था, सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेल पाया था और 1 वनडे खेल पाया था। आईपीएल में भी 17 मैच खेले हैं। ये मुझे सब कुछ याद नहीं है, देख के टेप के बोल रहा हूँ, हाँ उस तरीके से। तो इसमें बेसिकली स्कोर कार्ड क्या रहा था, एक बारी मैं ना जरा स्कोर कार्ड लेके आता हूँ स्क्रीन पे। ये रहा था भाई लोगों, ये पहली पारी थी हमारी,
ये हमारी फर्स्ट इनिंग थी। इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा, हाँ इस तरीके से, और ऊपर कर दो भाई साहब, इसको ऊंचाइयों पे ले जाओ, स्कोर छोटा है तो क्या हुआ। ये हमारी फर्स्ट इनिंग थी जो कि 152 पे सिमट गए। हाँ 152 पे सिमट गई थी ये पारी हमारी। 10 आउट हो गए थे यहां पे 46 ओवरों में ही, 46.4 ओवर्स में हम ऑल आउट हो गए थे। और अगर आप जीरो देखोगे तो इसमें 5-6 जीरो हैं भाई लोगों। मुरली विजय 0 रन 14 बॉल, गौतम गंभीर, श्री गौतम गंभीर जी 4 रन 7 बॉलों में, और फिर चेतेश्वर पुजारा 0 रन। विराट कोहली भी 0 पे आउट हुआ था उस दिन। अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी अकेला बंदा वहां खड़ा रहा, लड़ता रहा, लेकिन लोग बोलते हैं कि इसमें वर्ल्ड कप में डाइव क्यों नहीं लगाई और वो डॉट बॉले क्यों खेली, तूने बस यही ध्यान दिया है, बाकी कुछ नहीं देखा। महेंद्र सिंह धोनी के बाद रविंद्र जडेजा भी 0 पे आउट हो गया। रविचंद्रन अश्विन ने ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिया 40 रनों का, और बहुत लोगों का मानना है कि तीसरे मैच में लॉर्ड्स में अगर अश्विन होता तो हम लोग जीत सकते थे। बिल्कुल सही बात बोली भाई, अगर एबी क्रिक इन्फो जी होते 9 विकेटों से जीत जाते, ऐसा भी हो सकता था। भुवी भी 0 पे आउट हो गया था। वरुण एरोन नॉट आउट, ये उस टाइम का मोहम्मद सिराज था बेसिकली। अरे नॉट आउट के हिसाब से यार भाई समझा करो तुम, 1 रन बनाया था 8 बॉल में। और पंकज सिंह कह रहा भाई नहीं मैं तो थाला से ऊपर नहीं जा सकता, मैं 0 पे ही रहूंगा, क्योंकि मैं अगर चल गया मैं सीधे 72 रन बनाऊंगा फिर उस तरीके से। तो हम लोग सिमट गए थे। अब इसमें आगे क्या रहा था, इसमें स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 विकेटें ली थी। अब मैं थोड़ा ये बता रहा हूं ताकि थोड़ी हेल्प मिल जाए सभी भाइयों को 11 बनाने में। यहां स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 विकेटें ली थी, जिमी ने यहां पे 3 विकेटें ली थी, 9 आउट कर दिए थे दोनों ने। और इंडिया एक टाइम पे 63 पे 6 आउट था 150 के 152 के स्कोर में। और उसके बाद 1 विकेट लिया था यहां पे क्रिस जॉर्डन, ये इंग्लैंड का उस्ताद है, उस्ताद होनी है, इसने 1 विकेट लिया था। बेसिकली 4 ही बॉलर लगे थे, चारों ही काम कर गए थे। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने 367 रन किए, वो यहां पे नहीं है। अब दूसरी पारी इंडिया की लेके आता हूं। इंग्लैंड ने 367 किया था 9 विकेटों पे, और यहां जो रूट ने 77 किया था, बहुत बड़ा प्लेयर है तुम्हें तो पता ही है। और 70 रन किए थे जॉस बटलर ने। और जॉस बटलर देखो कहां पे बैटिंग करने आता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे भाई साहब बटलर था। और यहां पे एलिस्टर कुक भी था उस टाइम पे, 17 रन पे आउट। सैम करके था एक लड़का, मित्र है अपना वो पुराना। गैरी बैलेंस भी था, ये बाद में दूसरी जगह बैलेंस बनाने चला गया था, 37 रन। बेल उस टाइम पे ये ओली पोप का बड़ा वर्जन खेल रहा था, 58 रन। 13 रन क्रिस जॉर्डन, शायद नाइट वॉचमैन भेजा होगा, मे बी मैं गेस कर रहा हूं जस्ट ऐसे, इस वजह से शायद नीचे नंबर आ गया होगा जॉस बटलर का, एक नीचे नीचे आ गए। जो रूट 77, मोइन अली 13 रन, जॉस बटलर 70, 26 क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड 12। तो ये करते करते 367 किया। यहां पे भुवी ने ली थी 3 विकेटें, भुवी ने 3 आउट किए थे, 2 आउट किए थे पंकज ने, और 3 विकेटें ली थी वरुण ने। तो हमारे भी पेसर्स ने ही 9 विकेटें ली थी। अब एक बात बताओ भाई, इंडिया कैसे कुलदीप यादव को खिलाएगी? ये मैच कब हुआ था वो भी बता देता हूं, ये 7 अगस्त को हुआ था मैच। एक भाई कह रहा स्क्रीन बदलो, अबे वो मैं देख के बोल रहा हूं, स्क्रीन बदलेगी अभी जब इंडिया की दूसरी पारी पे आऊंगा। अंग्रेज डट जा, थोड़ा सा डट जा। तो भाई यहां पे स्पिनर्स उतनी विकेटें निकाली नहीं है यहां पे। बाकी ये रिकॉर्ड एक बार फिर चेक करना पड़ेगा कि स्पिनर्स कितने इफेक्टिव रहते हैं कितने नहीं। फिर इंडिया की दूसरी पारी आती है, ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहता है दूसरी पारी में। 161 पे फिर लिपट गए भाई लोगों हम, 152 161 ये टोटल रहता है। और उस टाइम पे इंग्लैंड में ना 280 320 एक अच्छा टोटल होता था, ये भी एक समझने वाली बात है। उस टाइम की पिचेस और अब की सेम है नहीं है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन 160 वाली भी नहीं होती थी। और ये विराट कोहली की सबसे खराब सीरीज थी बाय द वे। और यहां पे एक बारी महेंद्र सिंह धोनी के लिए ताली बजनी चाहिए है
क्योंकि अगर आज की डेट में किसी प्लेयर की इस तरीके से सीरीज खराब हो जाती ना, उसको शायद ड्रॉप कर दिया जाता। महेंद्र सिंह धोनी को लोग सिर्फ इस वजह से शायद याद रखते हैं 2007 का वर्ल्ड कप, 11 का वर्ल्ड कप और उसके बाद 13 की चैंपियन ट्रॉफी और बाकी आईपीएल। मैं ये कहता हूं उस इंसान ने, अभी स्कोर कार्ड को थोड़ा बाद में पढ़ता हूं, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि उस बंदे ने जिस तरीके से सीनियर्स को और जिस तरीके से जूनियर्स को, ये बड़ा ही मुश्किल होता है, जिस हिसाब से वो आदमी मैनेज करके चला है ना, और उसको पता था। रविंद्र जडेजा का तो लोग अभी भी मैच विनर नहीं मानते हैं। कल भी मेरी इस चीज पे बहस हुई थी। ये लोग रविंद्र जडेजा को तब मैच विनर मानेंगे जब 9 विकेटें डाउन हो चुकी होंगी, 150 रन रहते होंगे और वो एक साइड से मैच जिता दें, तभी मानेंगे मैच विनर, वैसे नहीं मानेंगे। वो 89 करे 69 करे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट महेंद्र सिंह धोनी को आज से 10-12 साल पहले पता था कि वो मैच विनर है। तो वो वाली बात है। तो देखो विराट कोहली का इतनी खराब सीरीज थी, लेकिन उस बंदे को पता था ये क्या करके दे सकता है इंडिया को अगले 10 साल में, 15 साल में। ये होती भाई साहब बात। दूसरी पारी में भारत का क्या रहा था भाई, ये थोड़ा मैं बीच में महेंद्र सिंह धोनी को ले आया था। गौतम गंभीर और मुरली विजय 18-18, चेतेश्वर पुजारा ले 17, विराट कोहली 7 रन, 1 रन अजिंक्य रहाणे, 61 पे 66 पे फिर 6, पहली पारी में 62-3 पे 6 आउट थे। तो कुछ नहीं सीखा पहली दूसरी गलती से। और ये गौतम गंभीर किसको डेडिकेट कर रहा है 18-18 रन, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी 27। भाई धोनी भी ये कहता भाई मैं अब कब तक खड़ा रहूं, पहली पारी में 71 किए थे, इनकी ऐसी की तैसी, ये फिर छोड़ के चले गए मेरे ऊपर। तो वो वाली बात है। 4 रन बनाए जडेजा ने, रविचंद्रन अश्विन ने फिर अच्छी पारी 46, 10 रन भुवी रन आउट हो गया था, वरुण एरोन 9 रन, और यहाँ वरुण एरोन आउट हो गया था और पंकज भी आउट हो गया था यहाँ पे। तो ये कहानी है। और उसके बाद यहाँ दूसरी पारी में विकेटें किस किसने ली हैं भाई, यहाँ मोइन अली ने विकेटें ली 4 और 2 विकेटें ली क्रिस जॉर्डन ने, 1 ली है क्रिस वोक्स ने और जेम्स एंडरसन ने 2। यहाँ स्टुअर्ट ब्रॉड इंजर्ड हो गया था क्या, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा, स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहली पारी में 6 विकेटें ली थी। हाँ शायद इंजर्ड हो गया था, आई थिंक इंजर्ड हो गया था। ये शायद टांग पकड़ के चला गया था। हाँ देखो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मुझे घंटा याद नहीं है, मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं स्कोर कार्ड देख के शायद अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद वो इंजर्ड हो गया था, शायद वो बाहर चला गया था। बाहर ही गया होगा यार भाई, इसमें कॉमन सेंस है ये वाली। तो भाई ये रहा है हमारा 2014 का हिसाब किताब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, सपोर्ट किया करें। आप सब बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। तो दोस्तों इसी के साथ आप ये बताएं कि आपको ये मैच कैसा लग रहा है, कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी है। मैच के हवाले से भी अपनी राय कमेंट में लाजमी दिया करें। और दोस्तों आपसे एक सवाल है कि क्या जॉय रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो ना लिखें। और एक और बात भी बताएं, 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगा और सेंचुरी का भी और रन का भी। 3000 रन रह गए हैं, तकरीबन 15-16 सेंचुरी रह गई हैं या 17, और इसके अलावा 50 2-3 रह गई हैं। 50 तोड़ देगा, रन तोड़ देगा, सेंचुरी मुझे मुश्किल लग रही है। इसके अलावा एक और सवाल है, विराट कोहली क्या 100 सेंचुरी कर पाएगा, सचिन के साथ मिलेगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं? ये भी अपनी कमेंट में राय लाजमी दें। मुझे लगता है नहीं। उसकी ये वजह है कि विराट कोहली ने रिसेंटली T20 और वनडे दोनों टेस्ट दोनों से रिटायरमेंट ले लिया है। एक फॉर्मेट खेल लिया वनडे, और वनडे भी बहुत कम होते हैं, ज़्यादा होते पहले की तरह। तो फिर विराट कोहली वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वनडे में हर तीसरी चौथी इनिंग में वो सेंचुरी करते हैं, सबको पता है, वो लाजमी तोड़ देते। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, आप अपनी भी राय दें। और इसके अलावा आप बताएं कि फ्यूचर के फैब 4 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे। मुझे एक हैरी ब्रूक लग रहे हैं, एक जायसवाल लग रहे हैं, इसके अलावा रिचर्ड रविंद्रा न्यूजीलैंड से हैं। इसके अलावा आपको कोई और चौथा खिलाड़ी लगता है तो उसकी कमेंट में राय दें, क्योंकि शुभमन गिल का एक अपना हो रहा है, प्रिंस उसके नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोग उसे किंग बोल रहे हैं, तो लेकिन आप अपने